अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैरालाइज़र्स डाइजेस्टर सिस्टम के बारे में। पैरालाइज़र्स डाइजेस्टर सिस्टम क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसके सिम्टम्स के बारे में आपको बताएंगे। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपको पैरालाइज़र्स डाइजेस्टर से हो चुका है। आपको इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बताएंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इससे मुकम्मल तौर पर किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं पैरालाइज़र्स डाइजेस्टर सिस्टम के बारे में। पैरालाइज़र्स डाइजेस्टर सिस्टम, इसको आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं मैदे का फालिज। मैदे का फालिज या आपके हाजमे का फालिज। ये क्यों होता है? आपके हाजमे को फालिज क्यों होता है, आपके मैदे को फालिज क्यों होता है? इसकी जो मेन रीज़न होती है वो होती है डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है तो आपका मैदा पैरालाइज हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पैरालाइज हो सकता है अगर आपको शुगर है। शुगर जो है इसकी इसकी पैरालाइज करने की सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि शुगर की वजह से आपके जिस्म के पट्टे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह से साथ साथ में आपके मैदे के, आपकी अंतड़ियों के और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के टोटल मसल कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपको पैरालाइज का मसला बन जाता है, आपके हाजमे का फालिज हो जाता है। दूसरे नंबर पे मेडिसिन रिएक्शन होता है, मेडिकेशन रिएक्शन होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती। बगैर ज़रूरत के बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर लोगे, ओवरडोज़ की वजह से आपको मैदे का फालिज हो सकता है। इसकी वजह से भी आपका सारा निज़ाम जो है वो पैरालाइज़ हो सकता है, फिर भी आपको सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर अगर आपको लंबे अरसे तक टाइफाइड रहा है, टाइफाइड की वजह से भी आपका हाजमे का निज़ाम पैरालाइज हो सकता है अगर आपको टाइफाइड लंबे अरसे तक रहा है। फैटी लीवर का मसला है, अगर आपको फैटी लीवर का मसला है तो तब भी आपको पैरालाइज हो सकता है, आपका मैदा, आपका हाजमे का निज़ाम पैरालाइज हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने सर्जरी करवाई है, सर्जरी के दौरान आपने मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा ली है। बाज़ औक़ात तो मेडिकेशन की वजह से आपका हाजमे का निज़ाम पैरालाइज हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ सर्जरी के एक्शन की वजह से सर्जरी जो आप करवाते हैं, सर्जरी का जो रिएक्शन होता है, सर्जरी की वजह से आपका सारा निज़ाम पैरालाइज हो सकता है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसकी अलामात कौन कौन सी हैं? इसकी अलामात में सबसे जो फर्स्ट अलामत है वो ये है कि आपने खाया कुछ नहीं है लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत कुछ खा लिया है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका मैदा भरा हुआ है खाने के साथ। आपके मैदा में, आपकी अंतड़ियों में हर वक़्त आपको फूड महसूस होगी, भूख आपको लगेगी लेकिन आपका मैदा मैदा में गैस रहेगा, तेज़ाबियत रहेगी, आपकी अंतड़ियों में तेज़ाबियत रहेगी, आपकी अंतड़ियों में, आपके मैदा में कब्ज़ आपको महसूस होगी। जब ऐसा आपके साथ होगा तो ये होती है, इसकी मेन साइन होता है आपके निज़ाम का, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरालाइज्ड होने का मेन साइन ये होता है। आपको उल्टी की कैफियत रहती है, आपने खाना तो खा लिया लेकिन खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे अभी भी उल्टी आने वाली है, अभी भी वॉमिट होने वाली है, अभी भी होने वाली है। ये कंडीशन जो है आपके साथ बरकरार चलती है जब तक आप सेकंड टेक नहीं कर लेते हो। इसके अलावा आपके मैदे में दर्द रहता है, आपकी अंतड़ियों में दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा आपके पेट में दर्द महसूस होता रहता है। आपको भूख नहीं लगती, आपको भूख की कमी हो जाती है। आप क्योंकि जितना भी आप खाते हो और जब भी आप खाने की कोशिश करते हो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने खाया हुआ है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, बहुत सारी मेडिसिन का खुद से इस्तेमाल नहीं करना। आपके सर में दर्द है तो ये खा ली, फ़लाँ खा ली, फ़लाँ खा ली। अगर आपको बुखार है तो फ़लाँ खा ली, क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। आप मिक्स किस्म की मेडिसिन खा लेते हैं, आपको पता नहीं होता कि इसकी कॉम्बिनेशन
اگر اس کو کمبائن کر دیا جائے، ان تمام ٹیبلٹ کو کمبائن کر دیا جائے تو اس کے کون کون سا ری ایکشن ہو سکتا ہے، یہ آپ کے معدے کے لیے کس طرح ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کو اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، اور آپ ان کی ساری کمبینیشن کر کے آپ میڈیسن مکس کر کے آپ کھا لیتے ہو۔ یہ اس سے آپ نے بالکل بچنا ہے، آپ نے ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، خود سے آپ نے خود پر ٹرائیاں نہیں کرنی، ورنہ آپ اس کو فیس کرو گے، آپ کو مسئلہ بن جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ریکور کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے کھانے پینے میں بہت سارا احتیاط کرنی، اپنا کھانے پینے کا سسٹم ٹوٹل آپ نے چینج کر دینا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو بھوک دینی ہے، جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے گی تب آپ نے کھانا ہے۔ تلی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تیز مرچ مسالہ جات والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ہیوی فوڈ کا استعمال نہیں کرنا، باربیکیو کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کچھ دنوں تک۔ فروٹ کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے، کھانے میں نرم خوراک کا استعمال کرنا ہے، جس طرح سے دال چاول، کھچڑی یا دلیا، اس طرح کی خوراک کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب ایسا کچھ دن تک آپ کرو گے تو آپ کو اس کے لیے میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا معدے کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا، اور کھانے کے ساتھ بہت زیادہ پانی کا بھی استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔